बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से कर रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में हत्या के बाद हंगामा सामने आया है। कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है और जो परिवार जन है उन्होंने पूरी तरीके से जो NH है वो जाम कर दिया है। सुबह 4 बजे से ही बच्चे के घर वाले 1000 से ज्यादा लोगों के साथ नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब जो पुलिस बल है वो भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है। सूचना पर DIG कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं पूरा मामला दरअसल यूपी के चित्रकूट में एक 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। तो यूपी के चित्रकूट में कपड़ा कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या करने वाले दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर यानी कि एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दूसरे के पैर में गोली लगी है। 12 घंटे बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। लेकिन ये पूरा मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि चित्रकूट में पहले व्यापारी के बेटे को अगवा किया गया। उसके बाद कुछ घंटे बाद फिरौती के लिए 40 लाख रुपए की मांग की गई। जब कारोबारी ने फिरौती न देने की बात कहकर पुलिस को सूचना दे दी। इस बीच जो बदमाश थे, अपहरणकर्ता थे, उन्होंने कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी। और जब पुलिस बच्चे को खोजते हुए सुबह पहुंची तो देखा कि घर से 100 मीटर दूरी पर ही जो अपहरणकर्ता उन्होंने एक बक्से में बच्चे की लाश को रख दिया था और वहां से फिर पुलिस ने उसकी लाश को बरामद किया। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मानस श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानस, क्या है ये पूरा मामला और क्या जो पुलिस की अलर्टनेस थी वो ही इस बच्चे की हत्या का कारण बन गई? देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये। अशोक केसरवानी कारोबारी है, कपड़े का कारोबार करते हैं, चित्रकूट के प्रतिष्ठित व्यापारी है और उनका ये 13 साल का बेटा था जिसका कल शाम को 6 बजे करीब अपहरण कर लिया गया। और अपहरण करने के बाद करीब 1 घंटे या 40 मिनट बाद व्हाट्सएप पे कॉल करके फिरौती मांगी गई और कहा गया कि आपके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और अगर उसको छुड़ाना चाहते हो तो 40 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। इस धमकी के बाद, इस फिरौती की कॉल के बाद जो कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी थे उन्होंने फिरौती से इनकार किया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सारी डिटेल उनको बताई। पुलिस जब तक खोजती उससे पहले ही पकड़े जाने के डर से कल्लू और इरफान नाम के 2 बदमाश थे, इन्होंने हत्या कर दी उस बच्चे की और हत्या करके लाश संदूक में छुपा दी। जब पुलिस लोकेशन ट्रेस करते हुए जब पहुंची तो वो अशोक केसरवानी के घर से थोड़ी ही दूर पर इरफान का घर है, वहाँ से वो लाश बरामद हुई। उसके बाद फिर पुलिस ने आगे लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी वक्त लगा और उसके बाद जब वो बदमाश जब उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई तो पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो जवाब में उधर से फायरिंग हुई। जब फायरिंग हुई तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई, जिसमें कल्लू नाम का जो बदमाश था वो तो एनकाउंटर में ढेर हो गया। दूसरा बदमाश जो इरफान था उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिस तरीके से एक मासूम बच्चे की हत्या हो गई, पूरा परिवार बिखर गया, उसको लेकर के जो व्यापारी थे और स्थानीय लोग थे वो बेहद आक्रोशित होकर उन्होंने वहां पर जाम लगा दिया। अब ये आरोप ये भी लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि पुलिस उतनी एक्टिव नहीं हुई, उतनी तेजी नहीं दिखाई, उस तरह से घेराबंदी नहीं की वरना बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस के अपने तर्क है, उसका कहना था कि जैसी सूचना मिली उसने तुरंत घेराबंदी करने की कोशिश की, बच्चे को बरामद करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के डर से कि कहीं राज ना खुल जाए इस वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद वो बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन फिर भी उनकी घेराबंदी की गई और एक बदमाश एनकाउंटर में मारा गया, दूसरा घायल है। पुलिस मामले में आगे तफ्तीश कर रही है, अपनी जाँच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो कारोबारी थे
उनका परिवार उजड़ गया। उनका बच्चा 13 साल का था जो बेवजह मार दिया गया बदमाशों के हाथों से, और इसको लेकर के परिजनों में काफ़ी दुख भी है, आक्रोश भी है, और जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और गुरुवार शाम 6 बजे मानस बच्चे को अपहरण बच्चे का किया जाता है, लेकिन 12 घंटे का वक्त लग जाता है पुलिस को कार्रवाई करते करते। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा लूप होल है, जिसकी वजह से शायद बच्चे की जान बच सकती थी अगर पुलिस उस फोन कॉल को ट्रेस कर लेती। हालांकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पुलिस के अपने तर्क हैं, लेकिन 12 घंटे का वक्त लग गया, और 12 घंटे बहुत होते हैं आरोपी को कुछ भी सोचने और समझने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ।